other statutory officers of the university, deans, directors, HODs, non-teaching staff, dear students. आज माने तो दो ऐतिहासिक दिन हैं। एक की चर्चा हम सब ने कर ली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज महानिर्वाण दिवस, और उस पर हमने उनको याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, और माननीय कुलपति ने कहा कि उनके जो विचार हैं ये हमें समाज में आगे लेके जाने चाहिए। आज एक और इतिहास रच गया है, शायद आप में कुछ को पता भी होगा, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से ये आज अब ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो एक भ्रामक एक प्रचार किया जा रहा था विश्वविद्यालय के खिलाफ, अथॉरिटीज के खिलाफ, कि हमारा नेक ग्रेड वैलिड नहीं है और शायद उसमें कहीं कोई लैप्स रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज नेक ने अपनी वेबसाइट पर और हमसे शेयर भी कर दिया है, आधिकारिक रूप से ये बता दिया है कि 27 जनवरी 2024 के बाद जिन लोगों का नेक ग्रेड वैलिड था उनका नेक ग्रेड वैलिड रहेगा। जब तक MBGL जो मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल का जो फ्रेमवर्क है वो नहीं आ जाता, और तब तक ही नहीं, उसके 3 माह बाद तक भी वैलिड रहेगा। तो ये हमें सबको इसके लिए कृतार्थ होना चाहिए अपने कुलपति महोदय का, कि मुझे लगता है कि 3-4 दिन सोए कि नहीं सोए, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने संबंधों से, और हमारा जो वैलिड ग्राउंड्स थे उसके बेस पे हम ये कर पाए। और ये हमारे चक्कर में 1792 के करीब संस्थाएं ऐसी थी जिनका ये था, तो उनका भी ये सब हो गया। तो बहुत खुशी की बात है, और कम से कम उनके मुंह पे ताला लग जाएगा जो अननेसेसरीली अथॉरिटीज को और विश्वविद्यालय को कि जो हमारी प्रतिष्ठा है उसको कहीं वो आंच देने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए हम सब अपने कुलपति महोदय के भी शुक्रगुजार हैं और नेक अथॉरिटीज के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात पे ध्यान दिया और इस नोटिस और बेहतरी के लिए काम करेंगे। और देखिए हमें MBGL जो है इन प्लेस हो जाएगा नेक के द्वारा, तो उसके लिए अपनी तैयारियां जो हैं पहले से हैं, और अब जो है स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ जो है उसको करने का प्रयास करेंगे। नेक अथॉरिटीज़ का और UGC का और हायर एजुकेशन जो है मंत्रालय का और हरियाणा सरकार का भी, हरियाणा सरकार के जो है शिक्षा विभाग का, सभी ने मिलकर ये प्रयास किया। और आप सभी साथियों का जो है मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि कई बार छोटे मोटे जो है चैलेंजेस, मैं ये कहूँगा क्राइसिस तो नहीं कहूँगा, चैलेंजेस आते हैं हर संस्थान के सामने। उन चैलेंजेस के समय हम अगर एक टीम के तौर पे, टीम MDU जो है, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ, लेट्स वर्क टुगेदर एज टीम MDU। और एक आध हम में से कोई साथी भटके हुए हैं उनको भी समझाने का प्रयास करें, और एक टीम MDU के तौर पे हम जो है काम करें। जो है संस्थान आज MDU के अंदर आप वाइस चांसलर हैं और यहाँ पर ये मूर्ति भी लगी है, और आज इसका यूँ कहें कि पहला परिनिर्वाण दिवस आया है यहाँ मूर्ति लगी, और यहाँ पर आप मुख्य अतिथि पहुँचे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में देखिए कि हम आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर जो है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो पे एकत्रित हुए हैं, और पुष्पांजलि जो है सभी साथियों ने अर्पित की है। और ये भी सच है जैसा आपने कहा कि ये जो प्रतिमा जो यहाँ बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा जो लगी हुई आप देख रहे हैं, ये पिछले वर्ष इसी दिन जो है, और आज उसको 1 साल पूरा हो गया है। और वैसे भी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का जो है स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, तो कई सारी चीज़ें जो है एक साथ में जो है वो देखने को जो है सभी के सामने हैं। और इसी जो है स्वर्ण जयंती वर्ष में, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में आज इस दिवस पर जो है एक निर्णय लिया है कि
बाबा साहब जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए खासकर युवाओं में, छात्रों में एक लेक्चर सीरीज़ जो है उनके जो है जो प्रतिभा के जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे वो, और उनके जो है राजनीतिक जो है उनकी सोच क्या थी, और आर्थिक जो है पहलुओं पे उनके क्या विचार थे, और जो है सामाजिक जो है पहलू पे उनका क्या चिंतन था। तो उनके जो थॉट थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो है एस्पेक्ट पे, उनसे युवाओं को रूबरू करवाया जाए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी महान व्यक्ति, और वो तो युग पुरुष हैं, उनके विचारों को अगर हम युवाओं में आगे बढ़ाते हैं, आने वाली पीढ़ी में आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो हम सब की तरफ से होगी, महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय के हर स्टेक होल्डर की तरफ से होगी। ये आज हमने इस दिवस पे ये जो है निर्णय लिया है। जैसे कि एक लंबे टाइम से यूनिवर्सिटी को कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा है, शिक्षण संस्थान जो है इस तरह की भ्रामक चीज़ों से बदनाम नहीं होते। महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय जो है आज जो है प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। पिछले लगातार 6-7 सालों से हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है पहले 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है। अब जैसे मान्यता यूं कहीं भी मिल गई है, और उसके बाद हाँ, यस, नैक ने अब ये क्लियर कर दिया है कि न केवल महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय बल्कि कुछ और संस्थाएं भी मतलब जो है इस तरह की दिक्कत महसूस कर रही होंगी। और मैं नैक के लिए इस बात का धन्यवाद भी करता हूँ कि नैक अथॉरिटीज़ का, नैक जो काउंसिल है उसके चेयरमैन, और नैक के डायरेक्टर, और नैक के जो अधिकारी हैं उनका, और यूजीसी के अधिकारियों का, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का इस बात के लिए कि शिक्षण संस्थाओं की, खासकर जो है प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं की इस दिक्कत को महसूस किया। और उन्होंने महसूस किया कि जो पब्लिक नोटिस आया था नैक की तरफ से कि हम नए जो असेसमेंट क्राइटेरियाज और जो असेसमेंट प्रणाली होगी मैच्योरिटी बेस्ड जो है लेवल ग्रेडिंग की, उसमें जो है अगर जो संस्थान शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि हमने अपनी इच्छा जताई थी कि हम उसमें अपनी असेसमेंट चाहते हैं, तो उन्होंने जो एक पब्लिक नोटिस 27 जनवरी को जो है हम सब के लिए, सभी शिक्षण हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए दिया था। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 27 जनवरी ऑनवर्ड जिनकी वैलिडिटी जो है ख़त्म होती है और आज तक के पीरियड में, वो उन सभी शिक्षण संस्थाओं को, और तब तक जब तक MGBL जो है नहीं आता, मतलब जो है इन प्लेस नहीं होता, और उसके भी 3 महीने बाद तक जो है वैलिडिटी, यानी जैसे महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय की जो है वैलिडिटी 27 से जो है मार्च 2024 से तक उसके 5 साल पूरे होते हैं वैलिडिटी के। तो अब वो जो है उसकी वैलिडिटी जब तक मैच्योरिटी बेस्ड MBGL जो है सिस्टम इन प्लेस नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रहेगी, बल्कि उसके जय भारत। संविधान हमारा गौरव है, संविधान हमारा गौरव है। I'm really thankful to worthy Vice Chancellor sir, Dean Academic Affairs sir. आपका हो गया ना?